मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले आइए पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। सो स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। नाउ जॉइन योर हैंड्स। Good morning, superstars. Every day is a fresh start. With this beautiful thought, I welcome you all to your virtual class of English. First of all, tell me, all of you are washing your hands regularly? Yes, you have to wash your hands regularly to keep yourself safe from coronavirus. And you will insist others also to wash their hands. बच्चे, today we'll do lesson number 3 of our reader book, The Clever Crow. Lesson number 3 का नेम है आपका Clever Crow. And the story of this lesson has been taken from पंचतंत्र. पंचतंत्र क्या है? एक स्टोरी बुक है. उसमें से आपका ये लेसन का जो स्टोरी है वो वहाँ से पिक किया गया है. ये आपकी बुक का पेज नंबर 18 है जो इस लेसन का स्टार्ट है, और ये रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ ऑन पेज नंबर 19. ओके, अब पेज नंबर 18 और 19 हम रीड करेंगे अपनी रीडर बुक का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ऑल ऑफ यू put finger on each word to read and to learn the spellings of difficult word. First of all, what do we do before starting a chapter? We do the new words, है ना. आपकी बुक के लेसन जहाँ एंड होता है ना, वहाँ पर आपको न्यू वर्ड्स दिए जाते हैं. वो उस चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, जो आपके लिए न्यू हैं, उनके वो वर्ड्स होते हैं, और आप इनके मीनिंग समझेंगे और न्यू वर्ड्स की स्पेलिंग लर्न करेंगे. ओके, फर्स्ट वर्ड इज़ फॉरेस्ट. FOREST. Forest. Forest means a large area of land covered with trees. बहुत बड़ी लैंड होती है और उस पर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, जंगल जिसे बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट. नंबर 2 इज़ CLEVER. क्लेवर. क्लेवर मीन्स वाइज, जो चालाक होता है, जो अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वाइज बोलते हैं जिसे हम. नंबर 3 फॉलो. FOLLOW. फॉलो. फॉलो मीन्स किसी का पीछा करना. मूव बिहाइंड
इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में कोई जा रहा है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। फॉलो मीन्स किसी का पीछा करना। पिक्चर, पिक्चर मीन्स PITCHER, पिक्चर। अब समर सीज़न में हम लोग क्या करते हैं, घड़ों में पानी रखते हैं ना, जिसे हम मटका बोलते हैं, अ कंटेनर, वो होता है पिक्चर। पेबल, PEBBLE, पेबल मीन्स अ स्मॉल स्टोन, कंकड़। जब हम चलते हैं रोड पे तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेबल। तो क्लियर, ऑल ऑफ यू विल लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दीज न्यू वर्ड्स। सिर्फ न्यू वर्ड्स के स्पेलिंग लर्न करने हैं और उन न्यू वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, बस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। There was a crow. He lived in the forest. He was very clever. अब मैंने आपको बोला ना आप फिंगर रखेंगे। अब देखिए, मैंने इस लाइन को अंडरलाइन कर दिया। अब आप इस लाइन के एक एक वर्ड पे फिंगर रख के मेरे साथ रीड करेंगे। ओके, There was a crow, यानी एक क्रो था। He lived in the forest. वो जंगल में रहता था। फॉरेस्ट अभी हमने किया ना न्यू वर्ड्स में, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। He was very clever. वो बहुत क्लेवर था। One summer it was very hot. एक गर्मियों के सीज़न की बात है कि बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा हॉट था। The rains did not come. बारिश हुई नहीं। अब जैसे आजकल बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है तो थोड़े थोड़े दिन बाद बारिश हो जाती है ना, रेन हो जाती है। तो ये जो स्टोरी है इसमें समर में रेन आई ही नहीं। द लेक्स एंड रिवर्स वेंट ड्राई। लेक्स क्या होते हैं, तालाब, और रिवर्स क्या होती हैं, नदियाँ। तालाब और नदियाँ सब क्या हो गए थे, सूख गए थे, उनमें पानी जो था वो ख़त्म हो गया था। All the crows were dying of thirst one by one. सभी क्रोज जो थे वो डाइंग मतलब मर रहे थे। किस लिए, थर्स्ट, थर्स्ट मीन्स प्यास। पानी मिल नहीं रहा था उन्हें प्यास लगती थी। तो धीरे धीरे सभी क्रोज जो थे वो एक एक करके मरने लगे। द क्लेवर क्रो सेड, तो वो जो क्लेवर क्रो था उसने कहा, माय फ्रेंड्स देयर इज नो वाटर हियर, लेट अस गो टू द सिटी। कि मेरे दोस्तों अब यहाँ पर पानी नहीं रहा, ख़त्म हो गया है। अब हम कहाँ चलते हैं, सिटी में चलते हैं, शहर में चलते हैं। वी कैन फाइंड सम वाटर देयर, हम वहाँ पर पानी ढूंढ लेंगे, वहाँ पर हमें पानी मिल सकता है। दैट इज़ अ गुड
idea, said the other crows. तो बाकी क्रोज ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि हम यहाँ से चलते हैं और शहर में जाके अपना पानी ढूंढते हैं, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे यहाँ पर. The next day, all the crows flew towards the city. नेक्स्ट डे क्या हुआ, सभी क्रोज जो थे वो सिटी, शहर की तरफ, टुवर्ड्स होता है की तरफ, शहर की तरफ उड़ गए. दे flew together in the sky. वो सब जो थे वो एक साथ आकाश में उड़ने लगे. They went higher and further. वो बहुत ऊंचा उड़ने लगे और आगे ही आगे बढ़ते रहे. They flew across the sea. उन्होंने उड़ते उड़ते सी को भी पार कर लिया. सी मतलब समंदर. Soon they were flying above the mountains. और थोड़ी देर बाद वो किसके ऊपर से उड़ रहे थे, माउंटेन्स. माउंटेन्स मतलब पहाड़ों के ऊपर से, पर्वतों के ऊपर से. At last the crows reached the city. फाइनली वो कहाँ पहुँच गए, सिटी, शहर में पहुँच गए. The crows looked around. उन्होंने अपने चारों तरफ देखा. But they could not find any water even in the city. लेकिन उन्हें सिटी में भी कहीं पर पानी नहीं मिला. ओके, तो आज हम क्या करेंगे, हाफ चैप्टर रीड करेंगे. ओके, सो व्हाट यू विल डू, you will read the chapter and learn the spellings of the new words. Okay, in next video we'll do the remaining chapter. Now life skill question. You have to tell me one thing, that to find solution to any problem, should we work hard and have patience or not? हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर ढूंढना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए या नहीं? यस, हमें किसी भी काम को, किसी भी अपने एम को अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए. तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं and we can emerge like a victorious. Okay, so you will do your advisory work. Take care of yourself. Thank you.